हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपको पता है दिखा के रखा है मैंने यहाँ पर कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता रखनी चाहिए या फिर आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। एंड वो क्या है? क्या वो एनसीईआरटी स्कोर कार्ड है? नहीं। क्या वो आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट है? नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे लोग जो है ना ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन मतलब कि काउंसलिंग चालू होने से पहले आपके पास एक कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए। यहां पर दिखाई दे रहा होगा योर कॉलेज लिस्ट। और इसमें आपको कितने कॉलेज रखने चाहिए? 7 के करीब रखने चाहिए, है ना। 7 के करीब आपको ये कॉलेज रखने चाहिए। अब चाहिए तो आप 7 से ज्यादा भी रख सकते हो ऑब्वियसली, बट 7 मैंने एज एन प्राइमरी रखा था कि यार अच्छा खासा नंबर होता है 7 कॉलेजेस के करीब। एंड मेरी कॉलेज की लिस्ट कुछ ऐसी थी। कैसी थी? ये रहा। सबसे पहले मैंने आईआईटी खड़गपुर रखा था, फिर रखा था भुवनेश्वर झुंझुनू, ठीक है, फिर आईआईटी जोधपुर जिसमें मैं अभी पढ़ता हूँ। ठीक है, कहाँ पर है ये आईआईटी जोधपुर? यस, आईआईटी जोधपुर। ठीक है, फिर आईआईटी रोपड़, फिर एनआईटी जालंधर, त्रिची और आरआई भोपाल या फिर अजमेर, दोनों में से कोई भी एक मिला। ठीक है भैया, आपने इसमें बाकी एनआईटी क्यों नहीं रखे? क्योंकि मेरे को नहीं जाना था। ठीक है, मुझे नहीं जाना था तो मैंने ये कुछ रखे थे। तो आपको भी आपकी एक 7 6 7 8 कॉलेज की लिस्ट बनानी है खुद से, सोच समझ के। लेकिन अब इसमें याद रखना है, इसमें आपको आपके करंट जो प्रोविजनल आंसर की में जितने आपके नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको अपने कॉलेज की लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे आपके काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 300 400 प्लस आ रहे हैं, तो आप आईआईटी एनआईटी कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके थोड़े से कम नंबर है, थोड़ी सी नंबरों की तंगी है, 260 270 है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें थोड़े से एनआईटीज हो, थोड़े से सेंट्रल लेवल कॉलेज हो, स्टेट लेवल कॉलेज। ठीक है, मेरे को बहुत ही ज्यादा क्लियर था, मैंने बोल के रखा था अगर इन सब कॉलेज में से किसी में नहीं होगा तो मैं ड्रॉप ले लूंगा। अगर आप ऐसे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन में शंका है या फिर ऐसा है कि कौन सा कॉलेज लूं कौन सा कॉलेज नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई कुछ ऐसे कॉलेजेस भी रखें जो सेंट्रल वाले हो, कुछ ऐसे भी रखें जो स्टेट वाले हो, ताकि आपके पास कॉलेज जो है वो चूज करने का ऑप्शन ही खत्म ना हो जाए, है ना। समझ में आई बात? चलो अब बढ़ते हैं सेकंड चीज पे। सेकंड चीज क्या है? इट इज द प्रेफरेंस ऑफ व्हाट? प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज। कॉलेज तो खत्म हो गया। दूसरी चीज आती है प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट, कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करने वाले हो। योर प्रेफरेंस लिस्ट फॉर सब्जेक्ट। अभी तो मैंने ऐसे ही डाल के रखा है। अगर आप आईआईटी एनआईटी जैसे पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आपको यूजुअली ये कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इकोनॉमिक्स, है ना। मेरा सब्जेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट वाज दिस, कि मैं फिजिक्स को सबसे ऊपर रखा था, फिर मैथ्स को रखा था, तो फिजिक्स को 3 स्टार दे दिया मैंने, मैथ्स को 2 स्टार दिए, केमिस्ट्री को 1 स्टार पता नहीं क्यों दे दिया, उसको तो देना नहीं चाहिए था। ठीक है, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ यही दो चाहिए थे, फिजिक्स या फिर मैथ्स। अगर मेरे को केमिस्ट्री में मिल रहा होता तो भी मैं छोड़ देता। सही बात है, पर फिर भी मैंने उनको प्रेफरेंस में भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना कि तुम्हारे फिजिक्स या फिर मैथ्स में उतने नंबर नहीं आ रहे होते, और अगर तुमने नीचे प्रेफरेंस नहीं रखा तो वो तुम्हारा एप्लीकेशन उधर ही टर्मिनेट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपका केमिस्ट्री है तो भी आप अपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाला तो रख सकते हो ना। इसके वजह से मैंने ये दोनों भी भरे थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी भरो। ठीक है, अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर बाद में विड्रॉ कर लेना, क्या दिक्कत है। मैंने भी आईआईटी खड़गपुर से विड्रॉ कर लिया, लेकिन रखा था। ये बात समझ में आती है? हाँ। फिर अगर आप पीसीबी के हुए, है ना, तो आपका कुछ प्रेफरेंस लिस्ट होगा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पता नहीं क्यों डाल दिया मैंने, बट हाँ, मैथ्स बॉटनी जूलॉजी, है ना, आपके बायो वाले जो सब्जेक्ट्स है बॉटनी और जूलॉजी, और भी दूसरे हो सकते हैं मेजर्स, है ना। तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया। अब फिर हो सकता है कि आप बीए वाले होंगे, तो बीए में और कौन से सब्जेक्ट है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है। बाकी और दूसरे कॉलेज में दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। जैसे मान लो जैसे माता सुंदरी कॉलेज हो गया, वहां पर पंजाबी भी है ना, क्योंकि दैट इज, क्योंकि वो सिख माइनॉरिटी के बच्चों को भी देते हैं, तो पंजाबी इज आल्सो देयर फॉर अ लैंग्वेज। तो उस हिसाब से कि आप कॉलेज, याद रखना, आप कॉलेज जो प्रेफर कर रहे हो उसके हिसाब से भी आपको अपना प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट सेट करना चाहिए। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे और लास्ट चीज की तरफ, दैट इज आपका मेजर और माइनर क्या चूज करना चाहिए। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर माइनर शुड यू चूज? कि आपके पास 3 4 ऑप्शन होने चाहिए कि अगर मेरे को मेजर ये मिला तो मैं ये माइनर लूंगा, अगर ये मेजर मिला तो मैं ये माइनर लूंगा, ऐसे करके।
फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल, मैंने क्या किया था, मैंने बोला था भाई अगर मेरे को फिजिक्स मेजर मिलेगा और मेरे को माइनर मैथ्स मिलेगा, सॉरी अगर मुझे मेजर फिजिक्स मिलेगा तो मैं माइनर में लूंगा मैथ्स, और अगर मुझे मेजर में मैथ्स मिलेगा तो मैं माइनर में क्या लूंगा, फिजिक्स। और तीसरा ऑप्शन तो मैंने रखा ही नहीं था क्योंकि केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लिया ही नहीं मैंने, है ना। मैंने सोच के रखा था कि अगर मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। समझ में आई बात? तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए और उसके ऊपर आपको अभी से सोचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसके आने के बाद क्या होता है ना, लेकिन कॉलेजेस आते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कॉलेजेस आएंगे और वो अलग अलग टाइम पे आएंगे। लेकिन अगर क्लियर नहीं होगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट प्रेफरेंस में रखना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से मेजर के साथ कौन सा माइनर रखना, तो ये सारी ना काफी टेंस कर देने वाली चीजें हो जाती हैं कभी। तो अभी आपके पास सबके पास जब फ्री टाइम है तो आप लोग ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, उस गूगल फॉर्म में यही 3 क्वेश्चंस होंगे, इन 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है और आप जैसे ही आंसर दोगे वैसे ही वो मुझे दिखाई देगा। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है कि आपके यहाँ पर इशू हो रहा है तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये तीनों पॉइंट्स बनाओ, गूगल फॉर्म के लिंक पे जाके इन सबको भरो और तब तक मजे करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।